वो So मुझे good लगता है वो evening all. स्केच पेन से मैं लिख रही थी ना, तो वो उसका कलर लग गया। Good evening all. Magical evening, beautiful evening, lovely evening. Good Yes. evening. Good evening. Energy भर दीजिए इस evening. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening to प्रणाम। all. सबको प्रणाम, सबको Good प्रणाम। evening. Good evening. Wow. गुड इवनिंग मैम। Love Yes. you all. Love you all. Love you all. Love you all. मजेदार evening. Right. आज की इवनिंग को हम बहुत एनर्जेटिक बनाने वाले हैं। आज की इवनिंग हमारी रिलेशनशिप पर है। So, हम पहले भी रिलेशनशिप के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम अपने रिलेशनशिप की शिप को और मजबूत बनाने वाले हैं। So, उससे पहले हम शेयरिंग लेंगे और सबसे पहले आज मेरी शेयरिंग। Today is a great day for me. Today is a wow day for me. Yeah, my husband gifted a car to me, my dream car. उन्होंने मुझे आज गिफ्ट किया। Congratulations, ma'am. बहुत मुबारक हो मैम। कौन सी कार मिली? थैंक यू। मैम कौन सी कार मिली? हाँ जी, लड्डू कहाँ है? लड्डू है, बिल्कुल है। सबके पास पहुंच रहे हैं लड्डू। और मेरे बेटे ने डेली खाती हूँ मेरे- लड्डू, तो मैंने हाँ जी? पहले ही खा लिया लड्डू। मैम मैं कह रही हूँ कि मैं डेली लड्डू खा रही हूँ अभी, तो मैंने तो पहले ही खा लिया। ओके। और मेरे बेटे ने जॉब ज्वाइन किया, तो सेकंड गुड न्यूज फॉर मी। और आज मेरे भतीजे का बर्थडे है। सो Congratulations, ma'am. बहुत मुबारक हो मैडम। डांस पोज होना चाहिए। तो आज मैंने अपनी शेयरिंग से सेशन की शुरुआत की। This day, magic day for me, and I'm flying today. आज फिर पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। Yes. बोलो, देखा है तुमने कभी मुझे उड़ते हुए? यस, आप देख रहे हैं, हम आपको आज देख रहे हैं मैम। Yes. So thank you. It's because of your blessings. All your blessings are with me. आप सबकी शुभकामनाएं। Thank you. And love you all. थैंक यू मैम। मैम आई ऑल्सो वांट टू शेयर, आज मैंने अपने बेडरूम के लिए एक न्यू कबर्ड लिया है। Wow. Good. Congratulations to you also. Congratulations. क्योंकि हम लोग 2.5 साल से शिफ्ट किए हुए हैं नासिक में, बट मैंने कुछ भी करवाया नहीं था, तो सब कार्टन्स में ही सामान था। तो अभी मैंने कहा धीरे धीरे, अभी बनवाने का तो कोई टाइम नहीं, तो रेडीमेड कबर्ड आज ही हम लोग लेके आए हैं कि थोड़ा असेंबल लगेगा, घर कार्टन से सब सामान निकलेगा। मैडम, मैंने लड्डू सुबह ही बनाए हैं आज। अरे वाह, ये लो। आपको पता था ना, सब जने हम लोग यही करने वाले हैं आज, खुशियाँ यही है। इसीलिए आज मैंने बेसन लड्डू बनाए हैं। मजे आ गए। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। थैंक यू। सबके लिए हैं, सब ऐसे ही मुंह मीठा रखें, ऐसे ही अपनी हंसी खुशी बांटते रहें। थैंक यू मैम। और गर्ल्स, एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई फील प्राउड टू टेल यू ऑल, ये जो पीछे वॉल दिख रही है, मैंने पेंट किया अपने हाथ से। अरे वाह, सो क्रिएटिव। मजे आ गए। ब्यूटीफुल। अभी हम इसी रेनबो की बात कर रहे थे। आई थिंक दीपा जी आपके साथ ही है ना? सुनो, So I liked it. किसी और को पसंद आए ना आए, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। सारे ब्यूटीफुल, सारी जिंदगी के कलर इस वॉल में है। Very beautiful, ma'am. थैंक यू ऑल। तो देखिए, कल जो हमने करा मैजिकल डे, राइट, और उसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था, अ गुड न्यूज इज कमिंग टू मी। एक अच्छी खबर दिन के अंत में मेरे पास आ रही है। तो कितने लोगों के पास देखिए दिन के अंत में गुड न्यूज आई। देख लीजिए, वी ऑल आर फैमिली और इस प्लेटफॉर्म पे
आपने डे के एंड पे गुड न्यूज रिसीव की। द मैजिक ऑफ द बुक। हम सबको गुड न्यूज मिली है आज। यस, सबको मिली ना गुड न्यूज। Yes. मुझे भी शेयर करना है। सबको गुड न्यूज मिली। ओके, Yes. मैम मेरे एवरी को डे अगर हम मॉर्निंग में ही ये बात कह देंगे ना, अरे शाम को एक गुड न्यूज मेरे पास आ रही है, तो एवरी डे वी विल अट्रैक्ट द गुड न्यूज। हम हर दिन गुड न्यूज अट्रैक्ट करेंगे, और जितना हम इसको प्रैक्टिस में लाते जाएंगे ना, प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, उतनी गुड न्यूज अपनी तरफ खींचते चले जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बुक। ये बुक की सुंदरता है। Wow. यस, सो नाउ हु विल शेयर? मनीषा जी, आप शेयर करना चाह रहे थे राइस एक्सपेरिमेंट। यस, शेयर इट। रचना जी, साक्षी कुछ बोलना चाहती है। हाँ साक्षी जी, बोलिए साक्षी ना। बोलो। साक्षी, कोई बात नहीं, आप अभी अपना पहले राइस एक्सपेरिमेंट शेयर करो, फिर मैं बताती हूँ। पहले आप प्लीज 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 प्लीज। अरे नहीं, आप ओके, शेयर, चलो ठीक है, बताइए। मैं करूँ कि आप कर रहे हो शेयर? आप चलो साक्षी, आप शेयर कर दो। गाड़ी छूट जाएगी। शेयर करती हूँ मैम। हाँ जी, जैसे आपने लाइक वो मैजिक पहले से, सुबह से, मॉर्निंग से ये डिसाइड कर लिया था कि आज तो सब कुछ मैजिकली होने वाला है। वैसे तो डेली होता है मैजिक, पर पहले से ही सब चीजों के लिए थैंक्स बोल दिए थे। तो आज जो मैं लाइक 1 महीने बाद मेरे को अपने ऑपरेशन के बाद चेक कराना था कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। लाइक मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, मेरी HB हीमोग्लोबिन रिपोर्ट नॉर्मल थी, जो कि 6 HB था वो अब 11.4 हो गया है। तो मतलब अमेजिंग ही था सब कुछ। और इनफैक्ट एक और डिजायर जो थी मेरी, मैम, जैसे ये जो मैंने ये फर्स्ट सेशन अगस्त में किया था, तो इससे जस्ट पहले मेरे को ऑफिस में लाइक मेरी ऑफिस में ये बोला था कि 3 months फोर्स्ड लीव दी थी उन्होंने। फोर्स्ड लीव पे जाना था, मतलब नो वर्क नो पे। और मैंने ये 3 months इतने इतने अच्छे से निकाले हैं सिर्फ इस आभार सेशन की वजह से, और अपनी 3 डिजायर्स पूरी करी हैं। मैं अपनी कंपनी के लिए इतनी थैंकफुल थी कि उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि मैं आराम से रिलैक्स करूं, आराम से ग्रैटिट्यूड दूं। और मैंने ये विजुअलाइज किया था। अब मेरी ये 3rd डिजायर यही थी कि ऑफिस मेरे को वापस रिज्यूम करने को कहेगा आफ्टर 3 months। और मेरे पास कल इवनिंग में आया था फोन, और खुद ही आया था, मतलब मुझे फॉलो अप नहीं करना पड़ा। मैंने मन में सोचा था कि HR वाले अपने आप कॉल करेंगे, और उनका कॉल अपने आप आया था कि साक्षी आप रेडी रहो, लाइक अभी अप्रूवल प्रोसेसिंग में है, तो ज्वाइन करने के लिए आप रेडी रहो। तो हर चीज ही मैजिकल थी। और एक और मेरे को एक और मैजिक शेयर करना है आपसे। बहुत आज क्या हुआ कि एक ग्रुप पे, मेरे एक फैमिली ग्रुप पे ना, मेरी कजिन ने ये मैसेज किया कि ना एक नेचर का एक सीन की पिक्चर चाहिए मेरे को अपनी डॉटर के लिए। पता नहीं कोई है नहीं मेरे पास फोटोग्राफ। तो बाई चांस जो मंजीत कौर है हमारे आभार सेशन में, उन्होंने आज मॉर्निंग में बहुत अच्छा सा फोटोग्राफ भेजा था। वो ब्लिसफुल मॉर्निंग लिखा हुआ है उन्होंने, और शायद उन्होंने खुद ने क्लिक किया या जिसने भी। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा था पिक्चर, मैंने फटाफट वो मेरी कजिन को शेयर किया, और उन्होंने मेरे को इतना थैंक्स किया कि वाओ ये कितनी। तो मैंने उनको, मंजीत कौर जी को भी वापस मैसेज किया था कि बहुत अच्छी पिक्चर थी। और वो तो मतलब ये भी मैजिकल था कि अपने आप ही अट्रैक्ट हो गया, उन्होंने मॉर्निंग में भेजी और वो मिल गई। तो सब कुछ ही बहुत अमेजिंग है और बिल्कुल मैजिकल है। डेली कुछ ना कुछ, हर पल हमेशा मैजिक होता है। मेरी 3 डिजायर्स पूरी हो गई, 3 सेशन अटेंड किया और 3 डिजायर्स पूरी हो गई है। तो आई एम रियली थैंकफुल मैम, बहुत ज्यादा थैंक्स है आपके, बुक के, निशा दी के, समिता के, कि जिनके कारण मैं ये सेशन अटेंड कर रही हूँ। तो आई एम रियली थैंकफुल, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। Thank you for your sharing, and thank you for practicing the gratitude every day. थैंक यू मैम। Thank you dear, thank you. अब मनीषा जी आप बोलिए। सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर बोलो दिया। बोलो। हाँ, नहीं, मैं वो मनीषा जी अपना राइस एक्सपेरिमेंट बता रही थी ना। हाँ तो जी, हाँ मनीषा जी शेयर कीजिए अपना राइस एक्सपेरिमेंट। यस जी। सो रचना जी, जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था, मैंने 2 बॉटल में राइस रखा था। एक राइस का बॉटल पे मैंने आई हेट यू लिखा था,
पहले 3 दिन मैंने उसको आई हेट यू बोला, फिर उसको बोलने का मन भी नहीं किया, तो मैंने इसको बस किनारे रख दिया था। सो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चावल बिल्कुल सड़ चुका है और पानी से ऊपर उठ चुका है। ये पानी के ऊपर तैर रहा है ये, और इसके ऊपर कीड़े भी आने लग जाते हैं, काले काले। ये जो दूसरी वाली है, जिसे मैं रोज आई लव यू बोलती हूँ, इसमें पूरे मेरे लिपस्टिक के मार्क्स हैं। गुड गुड गुड। ये चावल अभी भी वैसा ही है। देखिए, ये चावल अभी भी पानी के नीचे है, इसमें कोई बदबू नहीं है। मैंने इसे जैसा बनाया था, ये बिल्कुल वैसा ही है, डिट्टो डिट्टो। ओके मनीषा जी, अब आप ही मुझे बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या रिजल्ट कंक्लूड करती हैं? इस एक्सपेरिमेंट से मैं ये रिजल्ट कंक्लूड करती हूँ कि हम्म। पॉजिटिव एनर्जी अगर एक निर्जीव चीज पे इतना असर कर सकती है, तो अगर हम उठते बैठते इसे प्रकृति को दान देते रहें, तो ये प्रकृति जादुई तरीके से खूबसूरत हो जाएगी, मेरे कल्पना से भी बहुत ज्यादा। आपका बहुत आभार रचना जी, मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट जादुई था, और मेरे परिवार के लिए भी। मेरे परिवार के लिए भी मैंने साक्षात देखा है। मेरे लिए साक्षात है कि गुड एनर्जी का क्या प्रभाव होता है। वेरी आपका गुड। बहुत आभार। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हमारी लर्निंग है। जिन्होंने करा है, जिनको रिजल्ट मिले हैं, वो खुद ब खुद इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, इस चीज को लर्न कर रहे हैं कि प्यार की ऊर्जा से हमारी चीजें ग्रो करती हैं, अच्छी रहती हैं, बढ़िया रहती हैं। ओके। और हेट, घृणा, नफरत, उससे चीजें सड़ जाती हैं। अब ये प्यार और घृणा, चाहे वो मैं अपने आप को दे रही हूँ, चाहे वो मैं किसी सेकंड पर्सन को दे रही हूँ, चाहे मैं वो किसी निर्जीव, हम कह देते हैं निर्जीव, राइट? हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स को, एक सजीव और एक निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, राइट? हम कहते हैं लिविंग वो है जो सांस लेते हैं, नॉन लिविंग वो है जो सांस नहीं लेते, राइट? बट एक चीज यूनिवर्सली ट्रू है कि सब चीजों के अंदर एनर्जी है, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है। और आपकी फीलिंग्स उन सब को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है। तो देख लीजिए, जब आप अपने बारे में अपने से शिकायत, देखिए मैं हमेशा अपने से ही शुरू करूंगी। जब मैं अपने बारे में अपने से शिकायत करती हूँ, अपने बॉडी के किसी पार्ट को पसंद नहीं करती, अब देख लीजिए, आज आप सब लोगों के फंडे क्लियर होने वाले हैं। जब मैं अपने आप से अपनी शिकायत करती हूँ, अपने बॉडी के किसी पार्ट को पसंद नहीं करती हूँ, देखिए उसका हाल राइस जैसा होता चला जाता है। देख लीजिएगा, ये जीवंत एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि आप उसको प्यार की ऊर्जा दे ही नहीं रहे हैं। सिमिलरली फॉर योर रिलेशनशिप, आप जहां जहां शिकायत की ऊर्जा का प्रवाह करेंगे, जहां जहां रिवेंज का, जहां जहां गिल्ट का, जहां जहां रिसेंटमेंट का, जहां जहां हेट का, गुस्सा करेंगे, ब्लेम करेंगे, एरोगेंसी दिखाएंगे, ये सब राइस की आई हेट वाली फीलिंग्स हैं। आप जहां इनको बहाएंगे, वो सारी चीजें आपकी वैसी होने वाली हैं। टेक योर प्लांट्स, टेक योर रिलेशनशिप, टेक योर किड्स, ऑल दीज थिंग्स। आप हम कह देते हैं तू पढ़ता नहीं है, बच्चों के ऊपर आपने तमगा लगा दिया, तू नालायक है। देखिए, आपने बच्चे के ऊपर एक तमगा लगा दिया, जैसे राइस के ऊपर आपने लगाया हुआ है, आई हेट यू। अब देखिए फीलिंग कौन सी जा रही है? नलायक, 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 नलायक। देखिए बच्चा क्या होगा, जैसे राइस सड़ गए,
वैसे ही बच्चा नालायक ही होगा, क्योंकि आप बार बार इसी चीज को कह रहे हैं। अपने रिलेशनशिप में भी आप इसी चीज को यही कह रहे हैं, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप मेरे लिए समय नहीं निकालते, आप मुझे यहाँ नहीं लेकर के जाते। और इसके साथ साथ कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ उसके साथ वैसा कर रही है, उसकी सास उसकी माँ अपने बच्चों के साथ, अपनी डॉटर इन लॉ के साथ या मदर इन लॉ के साथ ऐसा 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 व्यवहार कर रही है। देखिए, आप कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। बाहर वाला खुदा और घर वाला बुरा। देखिए, यही हमारी लाइफ में चल रहा है। तो ये राइस एक्सपेरिमेंट इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जैसी ऊर्जा बहाएंगे हमारी हर चीज वैसी होने वाली है। अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी दे दी, नेगेटिव एनर्जी, फियर, वरी, रिवेंज, डिप्रेशन, गिल्ट, रिसेंटमेंट, हेट, एंगर, ब्लेम, एरोगेंस, बोर्डम, all these are bad energy, bad aura की energies, right? वो हर चीज पे मेरी काई आएगी ही आएगी, और मैं उस चीज से दूर और दूर और दूर होती चली जाऊंगी। और इसके विपरीत लव, आपने राइस पे लिखा आई लव यू, टॉप मोस्ट एनर्जी इन द फीलिंग चार्ट। 205 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इस एनर्जी की, 205 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है लव की। तो देखिए, जहां आप इस फीलिंग का फ्लो करेंगे, आपने कहा हम 3-4 दिन से मिरर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। देखिए, आप खुद को खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को वही एनर्जी देना शुरू किया, तो यूनिवर्स से आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे और आप स्वयं से प्यार करना शुरू कर देंगे। और जब स्वयं से प्यार करना शुरू करेंगे तो वही एनर्जी आप दूसरे में भी फ्लोट करेंगे। वेरी सिंपल। सो आज से वाइब्रेट हाई, लव, ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडशिप, जॉय, कंपैशन, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, सेटिस्फेक्शन, all these are positive energies। क्या करना है वाइब्रेट हाई करने के लिए? कैसे पॉजिटिव ऑरा में रहना है हर समय? हाउ टू वाइब्रेट हाई? प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। किस योर सेल्फ, हग योर सेल्फ। कि कहीं से भी कुछ बम्बार्डमेंट हो रही है, स्टार्ट किसिंग योर सेल्फ। क्योंकि मनीषा जी ने अभी बोला कि उस जार के ऊपर मेरे लिपस्टिक के निशान हैं। देखिए, सो किस योर सेल्फ, अपने आप को किस कीजिए, प्यार कीजिए, अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए एंड स्माइल, कीप स्माइलिंग। थोड़े दिन झूठी ही सही, ओके? Bluetooth mode. फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, ब्लेस करिए, गिव ब्लेसिंग्स, दुआएं दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, खेलिए, खेलना अच्छा लगता है तो खेलिए, पेंटिंग कीजिए, पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो अपना कैनवस पेंट करना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट पेंटिंग योर कैनवस। और वैसे कल हमने बोल भी दिया कि विजन बोर्ड बनाना ही बनाना है, तो स्टार्ट पेंटिंग योर विजन बोर्ड। गाइए, डांस कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए एंड प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक कीजिए। डू इट, यू विल वाइब्रेट हाई। एक्सरसाइज कीजिए, आपके शरीर में उछाल आ जाएगा। वॉक कीजिए, जब भी आप लगे आप बोर हो रहे हैं, गो फॉर अ वॉक कीजिए। जो आपकी अच्छी ऊर्जा है, जो आपकी वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है,
जब तक आप उसको वाइब्रेट नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे, अच्छे मूड में नहीं रहेंगे, वो ऊपर को नहीं उठेगी। और जो हैवी एनर्जीज हैं वो आपके ऊपर हैवी बनी रहेंगी। ओके, सो उन एनर्जीज को खत्म करने के लिए आपको वाइब्रेट हाई करना है। कैसे करना है? जो मेथड आपको अच्छा लगता है करिए, बट वाइब्रेट हाई। आप खुश रहें जिस चीज को भी करके, वो करिए। ओके, सो डू दिस। Today's session is from relationship. How to heal your relationship magically. जादू से अपने संबंधों को हम मधुर कैसे बनाएं? Yes. क्या होता है हमारा संबंध? हाँ जी, हमारे संबंधों में शिकायतें क्यों जाती हैं? कौन बताएगा मुझे? क्यों हम अपने संबंधों से शिकायत करते हैं? क्या रीजन है इसका? What is the reason? मैम, हाँ जी, डिपेंड होने लग जाते हैं हाँ, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी हर खुशी चीज के के लिए लिए डिपेंड होने लग जाते हैं। डिपेंडेंस आ जाती है। डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ। और बताइए। यस, यस एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं मैम। यस, एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं। यस, और बताइए। हमारे नेचर नहीं मिलते कभी। हाँ जी, नेचर नहीं मिलते कभी। नेचर अपना नहीं नेचर मिलती। अलग है। हाँ जी। Yes, मैम, nature कई बार नहीं। हम सिर्फ अपने आप को राइट प्रूव करने में लगे रहते हैं कि आई एम राइट एंड द अदर पर्सन इज रॉन्ग। Yes, इन एवरी सिचुएशन वी ट्राई टू डू दिस थिंग ओनली, we try और to वहां do गड़बड़ this. होती है। यही गड़बड़ होती है। गड़बड़ की कहानी ही यही। और बताइए। मैम, जब मन में शांति नहीं रहती। हाँ जी, जब मन में शांति नहीं रहती, जब मन में शांति शांति नहीं रहती। पेश नहीं आती। ओके ओके, हाँ हाँ जी, जी, शांति आ जाएगी तो सब क्लेश वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा और रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएंगे। गुड। सबके रिलेशन अच्छे हो नेगेटिव थॉट जाएंगे। मैम, नेगेटिव हाँ थॉट, जी, नेगेटिव नेगेटिव। यस। Yes. और मैम, बताइए। वी डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन एज दे आर। यस, मैंने और मैम, सबसे बड़ा अभी पता चला है कि शुक्राना नहीं देते हम एक दूसरे को, रिगार्ड नहीं देते हैं एक दूसरे को। हाँ, हम आप एक दूसरे मैम, लव एंड रिस्पेक्ट देने की चीज है, लेने की नहीं है। हम गिवर की बजाय जब बस टेकर हो जाते हैं तो हम लेते रहते हैं। यस, देना नहीं सीखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है मैम। देना भूल गए हैं, लेना लेना याद रह गया। यस, देना भूल गए और लेना लेना याद रह गया। यानी एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई, है ना? बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गई। ओके, अब आप कहोगे एक्सपेक्टेशन तो होनी जरूरी है ना? ओके, एक्सपेक्ट करो, किसी ने मना नहीं करा आपको। एक्सपेक्टेशन करो, बट along with the gratitude, along with the gratitude. यस, जब आप एक्सपेक्टेशन along with the gratitude करेंगे तो आपके रिलेशंस मैजिकली हील होने शुरू हो जाएंगे। बट जहां केवल आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही करते चले जाएंगे, वहां धागा खिंचता चला जाएगा, क्योंकि दूसरा पर्सन भी आपसे वही कर रहा है। अभी हमने इतने दिनों से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं कि जो मैं कहूंगी वही होगा। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो अगला भी तो एक्सपेक्ट कर रहा है। देखो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपकी अपने परिवार में किसी सदस्य से एक्सपेक्टेशन है तो उसकी भी तो है, उसकी भी क्रिएट हो रही हैं। बट जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी स्प्रेड करोगे तो वही एनर्जी ऑफ यूनिवर्स से अट्रैक्ट करोगे और रिलेशनशिप अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। एक और एक व्यक्ति केवल रिलेशनशिप को हील कर सकता है, और इस प्लेटफॉर्म पे वो व्यक्ति केवल आप और आप ही हैं।
मैम गलत फहमी भी संबंधों में दरार डालती है। यस, गलत फहमी भी संबंधों में दरार डालती है। ओके, तो देखिए, अगर आज मैं ये अपने रिलेशनशिप को हील करने की बात कर रही हूँ, तो मैं आज के बाद ये बात नहीं कहूंगी कि वो बदल जाए, राइट? वो बदल जाए, क्योंकि ये यात्रा उसके बदलने की नहीं चल रही है। आज तक हम यही तो करते आए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैरिड हैं, और उनकी मैरिज को 25, 26, 30 साल हो चुके होंगे। बताइए कितने लोग अपने हस्बैंड को बदल पाए, या कितने लोग अपनी वाइफ को चेंज कर पाए? जस्ट गिव मी द आंसर। आपने 25-30 सालों से इस प्रयास में लगे हैं आप, ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये ऐसा कर दें, ये कैसा कर दें। अब आप मुझे इस बात का आंसर दीजिए कि क्या इतने सालों में आप उनको परिवर्तित कर पाए? बिल्कुल भी नहीं मैम। बिल्कुल भी नहीं मैम। तो क्या हुआ? आपकी मैं मेहनत कहना जीरो, चाहूंगी रचना जी, आपकी मेहनत बेकार, मैडम क्योंकि वो हम तो नहीं गलत बदले, चल हम रहे बदल थे। गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने रोड गलत चुनी हुई थी। हम कह रहे थे वो बदले, जबकि करना क्या था? यहाँ बदल भैया, तू बदल। और बहुत सारे लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बदल के अपने रिलेशनशिप को हील किया है। कैन समवन विल शेयर फ्रॉम द एल्यूमिनाई में से कोई रचना शेयर जी, करेंगे जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को हील किया है? रचना जी यस, एक मिनट में लेना चाहूंगी, मनीषा है। हाँ जी, मेरे समवन 9 विल शेयर। हाँ जी, बोलिए। मेरे 9 साल के ब्याह में मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी आदतों को अपनाया है ताकि हम एक दूसरे को सुख दे सके। तो जहाँ चेंज की बात आती है, because I love him and because he loves me, yes, we have made changes in our life in the past 9 years to give each other that happiness. वो भी बदले हैं और मैं भी बदली हूँ, और बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्यार से, because I love him and he loves me. तो बदलाव हुआ है, पर बहुत सुखी वाला। जी, गुड, इट्स गुड, बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की ऊर्जा को बढ़ाया है। तो सही मायने में वो मेरे बेटर हाफ हैं और मैं उनकी बेटर हाफ हूँ, सही मायने में। गुड, आपके ये रिलेशनशिप ऐसे ही हमेशा बने रहे। दोनों एक दूसरे के लिए शुक्राने में रहिए, दोनों एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। यस, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, बोथ ऑफ यू। यस, समवन विल शेयर। कोई शेयर करेंगे? यस, किन्होंने अपने रिलेशनशिप को हील किया बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड? मैडम अपने आप को बदलना पड़ता है। हम ये सोचे कि जो दूसरा प्राणी है ये मुझे कुछ कह रहा है तो ये क्यों कह रहा है, तो वो तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे और सामने वाले तो कहेंगे, पर हम अपने आप को जब हम बदल लेंगे तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमें अपने आप को यस मैम। बदलना है। हाँ जी, यस मैम। हाँ जी, मैं सारिका सूरत से। हाँ जी। मैंने मैम माँ बेटी वाले रिश्ते को और भी अच्छी तरह जिया। टीनेजर बच्चे होते हैं, यस, उसमें मैंने मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे को अपने बच्चे को समझाने का ढंग आया है कि कैसे बच्चे को पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ लेके जाना है मैम। एंड मैं अपने हस्बैंड को और ज्यादा समझने लगी हूँ, कोऑपरेट करने लगी हूँ। मैं अपनी बता रही हूँ वो क्या है, और बहुत रिलैक्स रहने लगी हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल गई है मुझे मैम। आई एम हैप्पी मैम। ओके, स्टे हैप्पी एंड स्टे इन ग्रेटिट्यूड। अपने हर रिलेशनशिप में मुझे ये शुक्राने। रहता है कि ये जो जनरेशन है और हमारी जो जनरेशन बहुत यानी एक अलग सा वो है, इनको समझने के लिए मैम जो ये जर्नी मैंने यानी जो ये क्लास अटेंड किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम, बहुत ज्यादा। उनकी मैं बातों को समझ पा रही हूँ, उनकी थिंकिंग को समझ पा रही हूँ मैम मैं।
और मेरे को जो समझाने का ढंग, मैं खुद ही हैरान होती हूँ कि मैं इतनी अच्छी बातें मैं अपनी बेटी को कर रही हूँ। बहुत मुझे खुद को ही होता है जब मैं अपने वर्ड्स को खुद सुनती हूँ ना, वाओ वाओ सारिका, इतना इतना चेंज आ गया आप में, इतना चेंज आ गया कि अपने बच्चों को आप इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, इतना अच्छा समझा रहे हो। मैं कहती हूँ मेरी एक आगे की जनरेशन और बेस्ट 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 हो जाएगी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सो आज हम अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जितनी भी शिकायतें हैं, आज हम वो बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। देखिए, कोई से भी रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति है वो अपने एक पैकेज के साथ आया हुआ है, अपने संस्कारों के पैकेज के साथ। मिस्टर एक्स की मिस वाई से मैरिज हुई, मिस्टर एक्स अलग पैकेज से आए थे, मिस वाई अलग पैकेज से आई थी। देखिए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइए, राइट? कैसे एक दूसरे पैकेज आपस में मिल सकते हैं? थोड़ा थोड़ा टाइम मैरिज के बाद सबका अच्छा रहता है, फिर हमारी प्रायोरिटीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और जब प्रायोरिटीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं तो हम एक दूसरे के काम में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। वाइफ हस्बैंड की कमियां निकालती है, तो आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मैं सारा दिन घर में लगी रहती हूँ, खपी रहती हूँ, बच्चों को देख, ये कर वो कर। ओके, और उधर से हस्बैंड वाइफ के किसी भी काम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। दोनों तरफ से होता है ये, दोनों तरफ से। ओके, पर आज हम अकेले अकेले हम इन सब रिलेशनशिप को, जहां पर भी खटास आई हुई है, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ आई हुई है, चाहे हमारी बहनों के साथ, हमारे ब्रदर के साथ, भाभी के साथ, नंद के साथ, इन लॉज में कहीं पर, किसी के साथ, हमारे मित्र के साथ, हमारे बॉस के साथ, जहां पर भी ये खटास आई हुई है, हम इस खटास को आज खत्म करेंगे। द मैजिक पावर ऑफ द ग्रेटिट्यूड। कौन पढ़ेंगे आज का हमारे लिए खूबसूरत चैप्टर? यस, हु विल रीड? हाँ जी, यस। मैम मैं पढ़ दूं? साक्षी। हाँ, साक्षी पढ़ो। सो टुडे इज 15th डे। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। हाँ जी, पढ़िए। यस मैम। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो देखिए, रिश्तों में कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो हम अपनी गलती तो बिल्कुल ही नहीं मानते। हम कहते तेरी वजह से हुआ,
जो कुछ हुआ वो तेरी वजह से हुआ, और हमारे संबंध इस वजह से और खराब होते चले जाते हैं, क्योंकि हमने काम क्या शुरू कर दिया, दोष मढ़ने का। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अब हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, दोष मढ़ना। हम दोष मढ़ेंगे, अगला भी दोष मढ़ेगा, फिर हम मढ़ेंगे, फिर वो मढ़ेगा, और ये कहानी जो है ये चलती जाएगी, दोष मढ़ने की एक दूसरे के ऊपर। जीवन क्या हो जाएगा हमारा, बेहतर या बदतर? यस, क्या होगा, बेहतर या बदतर? बदतर हो जाएगा, क्योंकि क्या साइकिल चला रखा है हमने, गलतियां निकालने का और दोष मढ़ने का। हाँ जी, आगे बढ़िए। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईपू से 483 ईपू। देखिए, हमें दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स को क्यों चेंज करना है, किस लिए चेंज करना है? क्योंकि वो उसको तो बाद में जलाएगा, पहले वो मुझे ही भस्म करे जा रहा है। अगर मैं क्रोध में हूं तो वो क्रोध कहाँ से शुरू हुआ, मेरे दिमाग से शुरू हुआ। देखिए, अगर मुझे किसी व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है तो वो क्रोध कहाँ से शुरू हुआ, मेरे दिमाग से शुरू हुआ। उसका असर किस पे सबसे पहले पड़ेगा, मेरे ब्रेन पे और मेरी बॉडी पे पड़ेगा उसका असर। और दूसरा, अगर क्रोध प्रूफ है तो देखो, अगर दूसरा व्यक्ति क्रोध प्रूफ है, वो तो मेरा क्रोध ले ही नहीं रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं ना कि आप जिस पे क्रोध कर रहे हो वो क्रोध ले लेगा, हो सकता है वो बहुत स्ट्रांग हो। वो मेरा क्रोध ले ही नहीं रहा तो समझ लीजिए कि उस क्रोध ने पूरा का पूरा आपको भस्म कर दिया। वेरी सिंपल। तो जो आप अंगारा, जो आप दोष का अंगारा, जो आप शिकायतों का अंगारा, जो आप गुस्से का अंगारा, जिसकी वजह से आप महीना महीना उस रिलेशनशिप से बात नहीं करते हैं, सालों भी हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में बात किए हुए, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप टूट के खत्म भी हो जाता है। आपने वो अंगारा पकड़ा हुआ है और किसी के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिवाय आपके और आपके। क्योंकि अगर मैंने गरम कोयला किसी की तरफ फेंकने के लिए उठाया है तो जिन उंगलियों, जिन हाथों से उठाया है, वो कोयला पहले मेरी उंगलियों और हाथों को जलाएगा। उसके बाद जब दूसरे पे फेंकेंगे, अब निशाना ठीक लग गया दूसरे पे तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो भी जल जाएगा, राइट। और अगर निशाना चूक गया तो मैं ही जलती रह जाऊंगी। देख लीजिए अब। तो क्या करना है, हमारे वर्तमान संबंध कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, राइट, उनको एक्सेप्ट करिए, उनको स्वीकार कर लीजिए और उनके प्रति अपनी फीलिंग्स को परिवर्तित कर दीजिए। क्योंकि आज अगर हमने उन फीलिंग्स को परिवर्तित नहीं किया तो हम खुद ही जलते रहेंगे, हम खुद ही अपने आप को बीमार करते चले जाएंगे। मन से भी और तन से भी हम बीमारियां अपने ऊपर लादते चले जाएंगे। ये गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी सीख हमें दी है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आप ही के जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रेंथन बनाना है, द ओनली वेज टू गिव द ग्रेटिट्यूड। उस रिलेशन में ढेरों अच्छी चीजें खोज लीजिए, और जब आप सोना खोजने निकलेंगे तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
आप अपने संकल्प को पक्का कर लीजिए कि आज से शिकायतें बंद, आज से तो मुझे उस रिलेशनशिप में सोना ही सोना, सोना ही सोना खोजना है। चाहे मुझे कितनी दिक्कतें आए सोना खोजने में, पर मैं आज उस संबंध में सोना खोज के ही रहूंगी। और एक बात मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ कि हर व्यक्ति सोने की खान है, बट वो ऊपर मिट्टी, धूल, खरपतवार ये सब हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। तो हमने अपने ऊपर से तो हटाने ही हटाने हैं, और अपनी भावनाओं को चेंज करके दूसरे के भी सोने खोज करके लाने हैं। ओके, सो आज हमारा कॉन्शियसली यही एक्सरसाइज रहेगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो देखिए, या आपका संबंध टूट चुका है। ओके, संबंध खत्म हो गया है, बट आपके पास बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आपको उस संबंध से मिले हैं। बजाय उस संबंध में शिकायतें ढूंढने के, बच्चों के सामने उन शिकायतों को प्रस्तुत करने के, देखिए संबंध तो वैसे ही टूट चुका है। ओके, आप और शिकायतें 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 कलेक्ट करते चले जा रहे हैं, तो वो संबंध तो कभी भी मधुर होने वाला नहीं है। राइट, उल्टा आपके पास जो कीमती उपहार है, जो उस व्यक्ति से आपको मिला हुआ है, बच्चे, आप उनके मन में भी कड़वाहट का जहर घोल रहे हैं शिकायतें करके। इसके विपरीत अगर आप उस संबंध में कृतज्ञता महसूस करते हैं कि ये बच्चे उस संबंध का उपहार हैं, कीमती उपहार है, यूनिवर्स का अनमोल अनमोल गिफ्ट है मेरे पास, तो देखिए आप बच्चों के अंदर भी ग्रेटिट्यूड की पावर को डालना शुरू कर देंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। यस मैम। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वह सारी चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वह सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वह हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित मैम एक सेकेंड, कहाँ चला गया? लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया।
तो देखिए अगर वो संबंध आपके बीच में भी नहीं है, ओके, और आप उसके लिए दुखी हो रहे हैं कि वो संबंध अब आपके साथ नहीं है, तो उसके लिए भी दुखी होने की बजाय उस संबंध में आपने क्या क्या जिया, कौन कौन से अच्छे पल आपने उस संबंध में जिए, उन सब पलों को याद करके कृतज्ञ हो जाइए। आप उस संबंध को और मधुर और स्ट्रॉन्ग, और सबसे बड़ी बात, आप उस दुख से उबर जाएंगे, क्योंकि आपने अब उन संबंधों में क्या ढूंढा, कृतज्ञता ढूंढी। अभी तक आप उस संबंध के अपने साथ ना होने की वजह से क्या कर रहे थे, दुख मना रहे थे, और दुखी होकर के और दुख की वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। उस संबंध ने जीवन भर आपको क्या दिया, कौन कौन सी खुशियां दी, उन पलों को याद करिए, उन पलों के साथ जिए। आप एक खुशी की वाइब्रेशन में आ जाएंगे, और आपकी विजन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि आपको क्या करना है, और आप अपनी जिंदगी जीना सीख जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुण की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो देखिए क्या करना है, आज आपने वो अंगारा ढूंढना है जिसको आप हील करेंगे। उस संबंध को ढूंढना है जहां आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी तकरार चल रही है, वो मुश्किल संबंध। और अगर आपके संबंध अच्छे हैं, सभी संबंध आपके अच्छे हैं, आपको लगता है मेरा तो ऐसा कोई संबंध है ही नहीं, मेरे तो सब संबंध अच्छे लग रहे हैं, तो आप जिस संबंध को और माधुर्य से भरना चाहते हैं, जिस संबंध को और लगाव में लाना चाहते हैं, उस संबंध के लिए इस एक्सरसाइज को करेंगे। आराम से एक जगह अपने लिए समय निकालेंगे और उस व्यक्ति के साथ बीते हुए पलों को याद करेंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे पलों को याद करिएगा, लड़ाई वाले पलों को मत याद करना शुरू कर देना, क्योंकि फिर वही साइकिल चल जाएगा, वही याद आते रहेंगे, फिर से वही कमजोरियां उस व्यक्ति की ही याद आती रहेंगी। देखिए हर एक व्यक्ति में, हम सबके अंदर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। अगर मैं अपनी अच्छाइयों को उजागर करती हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं अपने आप में अच्छी अच्छी बातों का समावेश करती चली जाऊंगी। सिमिलरली दूसरे व्यक्ति की अगर अच्छाइयों को मैं देखती हूँ तो उसके अंदर मैं अच्छाइयों का समावेश करती चली जाऊंगी। जहां मैं अपनी बुराइयां देखने, कमियां हैं, पर हर समय मैं अपनी ही कमियों को देखे चले जा रही हूँ, अरे मेरे से तो ये भी नहीं होता, मैं जल्दी थक जाती हूँ, मैं तो हमेशा बिजी रहती हूँ, मेरे पास तो समय नहीं होता, मेरे तो हमेशा पैर में दर्द बना रहता है, ये मेरी कमियां हैं। जितना मैं अपने कमियों को कहती जाऊंगी, मैं कमियों को आकर्षित करती चली जाऊंगी। सिमिलरली दूसरे व्यक्ति की कमियां गिनूंगी तो उसको भी मैं कमियों से भर दूंगी। देख लीजिए, चॉइस मेरी है, उसको भी मैं कमियों से भर दूंगी। पर जहां मैंने उस व्यक्ति की अच्छाइयों की तरफ दृष्टि डाली, उसकी अच्छाइयों को बार बार कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वही है,
कमियां भी वही हैं और अच्छाइयां भी वही हैं। अब मुझे देखना है कि मुझे उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाना है या मुझे उस व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाना है। अगर मुझे उस व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाना है तो मुझे चाहे उस व्यक्ति में आपको एक अच्छाई समझ में आ रही है, उस एक अच्छाई को रोज दोहरा दीजिए, रोज बार बार कह दीजिए, रोज उस अच्छाई के ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। देखिए उस व्यक्ति की वो अच्छाई उजागर होती चली जाएगी, वो व्यक्ति उस अच्छाई का आपको दिखनी शुरू हो जाएगी और आपको जो लगता है कि अरे उसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, वो सब कमियां अपने आप उस अच्छाई के अंदर कब दब जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इट रियली वर्क्स। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है। इट रियली वर्क्स। सो आज इस एक्सरसाइज को करने जब बैठेंगे तो पहले 10 ग्रेटिट्यूड किसी और चीज के लिए दे दीजिएगा, ताकि मैं ग्रेटिट्यूड के ऑरा में आ जाऊं। उसके बाद उस संबंध में मुझे क्या क्या अच्छी चीजें मिली हैं अब तक। अगर मुझे कोई अच्छी चीज समझ में नहीं आती तो उस व्यक्ति के अच्छे वो देख लीजिए, गुण देख लीजिए। उसकी हाइट अच्छी है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, उसकी आंखें अच्छी हैं, व्हाटएवर, कुछ तो अच्छा है, राइट। और है इस बात को सुनिश्चित कर दीजिए और खोदिए और उस सोने को ढूंढिए। वो वहीं छिपा है, वो ढूंढना आपको है। ओके, तो आज इस अभ्यास को बहुत शिद्दत से करना है और अपने ऐसे रिलेशनशिप जो आपको लग रहा है उसको आपने हील करना ही करना है। हाँ जी। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। तो देखिए जब आप सोने खोज लें तो उनको लिखना जरूर है, क्योंकि बिना लिखे ये एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है। और लिखना कैसे है? उस व्यक्ति का नाम, डैश के लिए कृतज्ञ। आई एम ग्रेटफुल फॉर नाम पर्सन का और रीजन वाई कि आपने मेरे लिए ये काम किया। देखिए इसमें एक एग्जांपल है। हाँ जी पढ़िए। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में
आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वह उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो देखिए, ये एक टूटे हुए संबंध के अंदर ग्रेटिट्यूड ढूंढे गए हैं, शुक्राने ढूंढे गए हैं। तो यह आपको एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए, आप कितने ग्रेटिट्यूड ढूंढते हैं। जितने ग्रेटिट्यूड आप रिलेशन के लिए देंगे, और आपने ये ग्रेटिट्यूड तब तक देते जाने हैं जब तक कि आप अपने मन से ये फील कर लें कि नाउ आई एम ओके विद दैट पर्सन। आपको अपने मन में हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाए, तब तक आपने ये ग्रेटिट्यूड देने हैं। हो सकता है कि एक दिन के अंदर आप अपने रिलेशनशिप को हील ना कर पाए, ऐसा हो सकता है, बट अगले दिन फिर आधे घंटे के लिए बैठ जाइए और उस रिलेशनशिप के लिए सोचिए कि उसमें और क्या क्या खूबियां हैं। इतनी खूबियां उस रिलेशनशिप में ढूंढ लीजिए, इतने शुक्राने उस रिलेशनशिप में ढूंढ लीजिए कि वो रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स में चेंज हो जाए, वो रिलेशनशिप शुक्राने में परिवर्तित हो जाए। हाँ जी, पढ़िए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। देखिए, ये संबंध अगर आपके सामने है तो आप इसे अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। आपको खुद लगेगा कि उस संबंध में परिवर्तन आ रहा है, और सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत है इसमें, और जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल कर देता है उसे जीवन भर लाभ मिलते हैं। अब ये जब आप अपने संबंधों को मधुर बना रहे हैं मैजिकली, तो ये भी बात मन में नहीं लाना, अरे सारे शुक्राने मैं ही देती चली जाऊं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का काम है, और क्योंकि आपने अपने लिए हैप्पीनेस का चुनाव किया है, तो ये काम भी कौन करेगा? आप ही करेंगे। दूसरे व्यक्ति से उम्मीद मत रखिएगा कि आपने आज 10 शुक्राने दे दिए और आप ये उम्मीद रखना शुरू कर दें कि भैया अब तो वो भी 10 शुक्राने देगा। देखिए, अगेन एक्सपेक्टेशंस, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस आएंगी तो रिलेशनशिप हील नहीं होगा। ओके, सो पहले हीलिंग कीजिए रिलेशनशिप की ग्रेटिट्यूड दे करके, और क्योंकि आपकी यात्रा है, आपको अपने आप को परिवर्तित करना है, आपको खुश रहना है, और टूटे हुए संबंधों से, बिखरे हुए संबंधों से, लड़खड़ाते हुए संबंधों से, देखिए हमारी शिप कैसे फ्लोट करेगी, टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं जाती हुई फ्लोट करेगी हमारी शिप। और अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे ना, हम अपने ड्रीम्स कभी पा ही नहीं सकते, हमारे सपने सच ही नहीं हो सकते अगर हमने रिलेशनशिप की शिप को मजबूत नहीं किया। आज जो कुछ भी है हम, जहां भी हैं हम, किसी ना किसी संबंध की वजह से, किसी ना किसी एक संबंध की वजह से नहीं,
किन्हीं ना किन्हीं अनेकों संबंधों की वजह से आज हम हैं जहां भी हैं। अगर हम आज अपनी नौकरी में सेटिस्फाइड हैं तो वो किसी ना किसी संबंधों की वजह से है। आज अगर हम अपने घर में खुश हैं तो किसी ना किसी संबंधों की वजह से खुश हैं। तो देखिए उन संबंधों के लिए कितनी कृतज्ञता बनती है। सो बी ग्रेटफुल। अगर कहीं पर कुछ चरमराहट है तो उसको कृतज्ञता से खत्म कर दीजिए, उसको कृतज्ञता से सरोबार कर दीजिए, नहला दीजिए उसको कृतज्ञता से, और उस संबंध को कह दीजिए आज से मैं शिकायत नहीं, आपका समाधान बनूंगी। कहिए ये वाक्य, उस संबंध से कह दीजिए आज मैं आपका समाधान बन रही हूँ, आज से शिकायत नहीं करूंगी, आपका समाधान बनूंगी। आई एम अ सॉल्यूशन फॉर यू, नॉट अ प्रॉब्लम। कह दीजिए। सबने अपने मन में उस संबंध को आई थिंक याद कर लिया है जिसको वो हील करना चाह रहे हैं। तो ये एक वाक्य इस प्लेटफॉर्म पे कह दीजिए, उस संबंध को कह दीजिए कि आज से मैं आपका समाधान हूँ, समस्या नहीं हूँ। आई एम अ सॉल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए वो ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी जो आप इस समय देंगे, इस प्लेटफॉर्म से देंगे, ये मैजिकली वर्क करने वाली है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी वह शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। तो देखिए अगर आप अगर कोई पास्ट का रिलेशनशिप चुन रही हैं जिसके साथ आपका कोई संबंध संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो भी आप अपने अंदर अपने मन में खुशी महसूस करेंगी। और देखिए जब हम अपने पास्ट के रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड दे देते हैं तो हमारे जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है या हमारे फ्यूचर में होने वाले रिलेशनशिप हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली ही अच्छे होंगे। क्योंकि वो वाक्य याद रख लीजिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है, जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए उसे और अधिक दिया जाएगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। तो अपने अपने पास्ट के रिलेशनशिप के लिए अगर मैं ग्रेटिट्यूड दे देती हूँ तो मुझे और अच्छे रिलेशनशिप ही मिलने वाले हैं। तो जब आप अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप को उठा करके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने भीतर भीतर खुशी का सैलाब देखेंगे और आगे आने वाले रिलेशंस में भी आपको वो परिवर्तन नजर आएगा। हाँ जी। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो देखिए फ्यूचर में लगे अरे मेरे किसी से कोई ऊपर नीचे बात हो गई, बॉस से ही कोई बात हो गई या बहन से कोई बात हो गई या माँ से कोई बात हो गई या हस्बैंड से कोई बात हो गई या बच्चों से कोई बात हो गई और आपने ये देख लिया कि उनका उस बात से मूड कुछ उखड़ सा गया है, वो चिड़चिड़े से हो गए हैं, वो गुस्से में आ गए हैं उस बात को सुन करके। तो उनके पास जाकर के मत बोलिएगा हर समय गुस्सा होते रहते हो, हर समय चिड़चिड़ाते रहते हो। शांति से अपना एक कोने में आ जाइएगा। हो सकता है आपको भी उस बात पे गुस्सा आ गया उस समय। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब मनुष्य हैं। जो गुड एनर्जीज हैं तो बैड एनर्जीज भी हमारे अंदर हैं, राइट। इन सब सेशंस को करने के बाद भी वो हमारे अंदर रहेंगी, पर हम क्योंकि हम अपने अंदर हाई पावर एनर्जीज को भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, और जितना इसकी प्रैक्टिस में रहेंगे जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं वो कम 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 होती चली जाएंगी। पर ऐसा मोमेंट आ सकता है कि मेरा सामने वाला भी तेजी से बोल रहा है और उस समय मैं भी तेजी से बोल गई। इट्स ओके यार,
उस समय खुद को भी गिल्ट में मत डाल देना। हो गया। जब आपको ये बात रियलाइज हो जाए कि अरे हाँ आज ये बात हो गई, आज हम दोनों एक दूसरे से गुस्से में बोल पड़े, राइट, तो क्या कीजिएगा, उसके पास उससे आशा मत रखिएगा कि वो इस रिलेशनशिप को हील करेगा। नो, इट्स योर जर्नी। एक कोने में बैठ जाइए और पहले मन से उसको सॉरी कर दीजिए और कह दीजिए कि मैंने अपने लिए हैप्पीनेस की यात्रा चुनी है और आज मेरे से ये गलती हो गई कि मैं गुस्से में ऊंचा बोल गई। अपने आप से पहले माफी मांग लीजिए, राइट। और उसके बाद उस व्यक्ति के लिए जो एक गुस्सा किया है आपने या एक शिकायत की है, तो 10 शुक्राने भेज दीजिए। और 2 शिकायतें कर दी हैं तो 20 शुक्राने भेज दीजिए। 3 शिकायतें कर दी हैं तो 30 शुक्राने भेज दीजिए, क्योंकि यही नियम सिखा रही है बुक हमें। ओके, तो आपका वो रिलेशनशिप आग पकड़ने से पहले ही शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड का ठंडा पानी डाल दिया। यस, रीड द एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं डैश क्यों के लिए कृतज्ञ हूँ। आज मैं रात डैश क्या के लिए कृतज्ञ क्या के लिए, हाँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 साक्षी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू से अपने संबंधों को मत। धन्यवाद मैम, खूब सारा धन्यवाद आपको। लव यू। लव यू मैम। सो कैसी रही आज की हमारी जर्नी? यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस। एनी क्वेरीज फ्रॉम द एक्सरसाइज? कुछ क्वेरीज है एक्सरसाइज से? क्लियर है सबको? यस, कुछ जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके। थैंक यू। So beautiful chapter, beautiful exercise and amazing and wow journey. So heal your relationship magically. अपने संबंधों को जादू से मधुर बनाएं। कौन सा जादू? कृतज्ञता का जादू। तो बिखेर दीजिए। ओके, so we will meet tomorrow, right? और कल हम अपनी हेल्थ को हील करने वाले हैं। कल हम अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू मैनिफेस्ट देयर हेल्थ। कल का हमारा बहुत ही मैजिकल सेशन होने वाला है। हम सबको अपनी हेल्थ चाहिए और हम उसको कल मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड वाओ सेशन। सो अफर्म योरसेल्फ, अपने आप को अफर्म कीजिए। आई लव यू, से आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। कहिए अपने आप से, कहिए। I love you. I love you. I really love you. आई एक्सेप्ट यू। लव यू साक्षी। हाँ, अपना नाम लेके बोलिए। आई लव यू साक्षी। I love I you. I love you I Rachna love you. ma'am। सब अपना अपना I नाम love you, लेकर के Nidhi. बोलिए। I love you, ओके, Nidhi.
यस, वाओ, अमेजिंग। अब सब वीडियोस ऑन करिए और आज की हैप्पीनेस को वाव करिए। जो हैप्पीनेस आपने ली है उसको एनर्जी दे दीजिए, ब्रह्मांड को पता चले कि यहाँ हैप्पीनेस वाले लोग भी हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हैप्पीनेस में रहते हैं और हैप्पीनेस को और क्रिएट कर रहे हैं। समिता, वाओ, वाओ, थैंक यू Yeah. रचना जी, आपके समय के लिए, आपके ज्ञान के लिए, थैंक यू सो मच, thank you for beautiful. थैंक यू, Thank you. थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, madam. Thank you, thank you, thank you. Love you. थैंक यू ऑल। कल मिलेंगे विद पावरफुल सेशन ऑफ हेल्थ मैनिफेस्टेशन। कल हम अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, शुभ रात्रि। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. आप कुछ कह रहे थे? 7 बजे चला दो। समिता कुछ बोला? मुझे ऐसा लगा आपने बोला संविता। हाँ, मैंने बोला था, हम जोर से एक साथ बोलते हैं। I'm happy, you are happy, all are happy. ठीक है? ठीक है, ठीक है। I'm happy, you are happy, all are Happy. I am happy. You are happy. All are happy. all are happy. All are happy. All are happy. Yes, good. Love Thank you you, all. thank you, thank you. Love Thank you, love you all. बहुत सारी सबको ढेर सारी पूजी। तो मिल गया बहुत सारा प्यार। लगता है मैम चले गए हैं। चले गए मैम लीव नहीं किया मैम ने। वो दूसरे लॉगिन पे हम सबको छोड़ देना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, दोनों नहीं चलता रहा था। समिता एंजल्स का, दोनों एंजल्स दिखा देना। हेलो, आओ ना, बुआ कह रही है हेलो करना चाहती है, जल्दी आओ। देखो नमस्ते करो, नमस्ते करो, थैंक यू बोलो बुआ को। थैंक यू तो जल्दी, नीत को बुलाओ जल्दी जल्दी। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही हुआ था, मैम चले गए थे और सब आपस में बात कर रहे हैं और वो YouTube पे सेशन रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी तो हो रहा है। मैं सोचूं हो रहा है, आई थिंक अभी भी 2 घंटे का सेशन था तो बीच में खत्म हो गया और वो सब बातें कर रहे हैं। अभी भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है समिता। हाँ 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 जी दीदी, अभी भी चल रही है। हेलो, लव यू सारिका। हेलो हेलो निशा, कैसे हो? नमस्ते आंटी, लव यू आंटी, लव यू सारिका। हाँ, लव यू निशा, लव यू ऑल। चलो हम सब लीव करते, नहीं तो सेशन चलता रहे। तो दे रहे एक दूसरे को। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। लव यू नीत। थैंक यू बुआ। मैजिक फैला रहा है नीरव आजकल फ्रेंड्स में, बहुत फ्रेंड्स में। आज इसने बुक में सेशन पढ़ा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। वाओ, स्कूल में था आज इसका। वाओ, ऑसम। नो कंप्लेन, ओनली थैंक यू। बहुत बढ़िया।
चलो ओके ओके बाय बाय, लव यू, बाय 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 बाय। बाय ओके आंटी, बाय बाय, बाय बेटा बाय, लव यू ऑल। लव यू लव यू लव यू